नहीं, आपने नया बोला है ये रिप्लेसमेंट 300 से 400। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि 1 से 47 के बीच में, जी 1 वाट से नंबर से 27 वाट के बीच में, जी जो सर। कि स्वर्ण रेखा के लिए रेलेवेंट है, जी सर। इसमें कितना रिपेयर होना है, कितना नया डलना है? सर इसमें टेंटेटिव जो है 150 100 रिपेयर होना है 100 के करीब। 100 किलोमीटर्स जी रिपेयर। जी सर। अच्छा, और और 100 के करीब जो है वो नया डलना है। अच्छा, ये ये 1 से 46 के बीच में काम करने में कितना समय लगेगा? सर हम तो डिज़ाइन सर 1 महीने में कर देंगे पूरा कंप्लीट। सर्वे कंप्लीट हो गया हमारा, तो डिज़ाइन कर देंगे। फिर टेंडर और बाकी चीज़ों में जो नगर निगम को लगेगा टाइम, हाँ, तो वो टाइम लगेगा। तो क्योंकि इसमें ट्रंक लाइन नहीं जुड़ा है। सर ट्रेंड लाइन अभी जो आपने बात करी हम लोगों ने, 100 किलोमीटर का रिपेयर करना है जी और 100 किलोमीटर नया बनना है। जी सर। तो 13 किलोमीटर सर ट्रंक लाइन है, 13 से 15 किलोमीटर। जो 1800 से 2000 का जो हमारा कैपेसिटी आएगा वो होगा। तो 200 तो इसी में, 100 तो इसमें निकल गए तुम्हारे। जी अब तुम्हारे 200 बचे। जी ये 200 रिप्लेसमेंट और कहाँ कहाँ है? सर 61 से 66 में होगा। अच्छा, नहीं होगा। हाँ नया होगा। तो 61 से 66 में तो सर नया होगा 61 से 66 में। नहीं, वो तो तुमने अलग बताया, वो 40 किलोमीटर का। हाँ तो सर 47 48 से जो है 60 वाट का जो रिप्ले वो है, बाकी वो है 48 से 60 तक 60 का, वाट का। वो जो 200 बचा है। जी मुरार भी इसमें इंक्लूड है। 200 से 300। जी सर। हाँ, जी सर। इसकी वजह से हमारी ट्रंक लाइन अफेक्ट नहीं होगी? अगर ये बाद में भी ठीक होता है, नहीं हो रही है समस्या। ट्रंक लाइन के लिए हमको अगर 100 किलोमीटर का रिपेयर हो जाए, 100 का नया बन जाए, जी तो ट्रंक लाइन लग सकता है। नहीं ट्रंक लाइन रिप्लेस करना ही पड़ेगा, वो 13 14 की। नया ट्रंक लाइन हाँ जी सर। 13 किलोमीटर ट्रंक लाइन जो है, जी अगर ये 1 से 47 के बीच में हाँ जी 100 किलोमीटर रिपेयर हो जाए जी और 100 नया पड़ जाए, जी हो जाएगा। तो ये ट्रंक लाइन बन जाएगा हमारा। हो जाएगा सर। हाँ, जी सर। इसमें कितना समय लगेगा? बाकी तो हम देखेंगे, इसमें कितना समय लगेगा? सर मेरा डिज़ाइन में तो तुम्हारा इसका डिज़ाइन रेडी हो गया? जी इसका तुम्हारा डिज़ाइन रेडी हो गया? सर डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, सर्वे कंप्लीट है, डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग। 1 महीने में डीपीआर हम लोग सबमिट कर देंगे सर। तो मिस्टर मोदी कहाँ गए? सरकार की तरफ से कौन है यहाँ? ये पैसा कौन देगा इसका? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। उसका उसका कौन है यहाँ पे? है कोई नुमाइंदा है? सर मैम हाँ, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का वॉइस ही है सर। अच्छा, ये तो एक बात हुई। तो अब मोटा मोटा ये हो गया, आपने को 423 करोड़ रुपए मिले 10 साल में। यस, उसमें से आपके हिसाब से आपने 400 करोड़ रुपए खर्च किए, खर्च कर। और 400 करोड़ में आपने 80% सीवेज लाइन एरिया कवर किया है, एज अगेंस्ट 1500 स्क्वायर फुट, यस, जो इनके हिसाब से 1800 से 1900 स्क्वायर फुट। जी। और ये बोलते हैं केवल 15% का रिप्लेसमेंट चाहिए हमको टोटल में से। ऑफ कोर्स 61 से 66 में नया डालना पड़ेगा। नया डालना पड़ेगा इनको।
उसमें भी कुछ भाग स्वर्ण रेखा में आएगा, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है 61 to 66, उसमें कुछ वार्ड्स स्वर्ण रेखा में लगते हैं। वो तो 1 to 47 है। 1 to 47 तो पुराने वार्ड्स हैं। हाँ। जो नए जो 61 से 66 वार्ड जो बने हैं, हाँ। वो स्वर्ण रेखा में 61 जो वार्ड है वो उसमें जुड़ता है। 61 का पार्ट आता है। और ये जो इसने 15% रिप्लेसमेंट बताया है, वो 1 से 47 में, हाँ 1 से 47। हाँ, वो 1200 से 1300 स्क्वायर एरिया में तुमने बताया है। जी सर। 1200 से 1300 ठीक है एरिया, जी सर, किलोमीटर ठीक है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत नहीं। 300 से 400 में है प्रॉब्लम, जी सर। ये बता रहे हो ना जी तुम? सर। जिसमें से 147 में तुमने बताया हमको 100 किलोमीटर, जी है ना? और 48 से 60 में 200 से 300 किलोमीटर, जी सर। यही बताया तुमने ना? अच्छा, अभी तुम जो नालों की बात कर रहे हो, जी मालिक, ये नाले किस वार्ड में है? इसी में माइलॉट ज़्यादा है, ये लश्कर वाले, ये ले- 1 से 45 तक। हाँ, 1 से हाँ, 1 से 45। 147 माने। हाँ, क्यों, इसमें कितने नाले हैं जो कि सीधे जा रहे हैं स्वर्ण रेखा में? सीधे 40 से वो छोटे बड़े मिला के सर 40 to 45 है। लेकिन सर जब हम पूरा नेटवर्क कवर कर लेंगे सीवरेज का, तो वो क्या होगा कि घर से जो भी पानी जाएगा वो सीवरेज नेटवर्क में जाएगा, तो वहाँ पे हमारा पानी जो है वो अभी मैक्सिमम नाले किस वार्ड में ज़्यादा है, ये क्लस्टर ऑफ वार्ड्स में, ये बताओ। अलग अलग ऐसे बता 1 से 47 में ही आएंगे 1 से 1 से 47 में ही 47 है। सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम जी मैक्सिमम। सर। वो सबसे पुराना पॉपुलेशन है ग्वालियर का, ओल्डेस्ट सिटी, एंड बिकॉज स्वर्ण रेखा बीच में जाता था, तो ग्रेविटी से जो पहले की ट्रंक लाइन डली है वो भी स्वर्ण रेखा के पास में है, तो वो जो नाले जो आते थे स्टॉर्म वाटर के वो भी उसी में आते हैं। तो बाय दी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स वो जो डिसफंक्शनल होती गई, जो जिसमें अनकवर्ड एरिया था वो वही नाले में लोगों ने उसमें मिला दिया, तो वो इट इज कमिंग इन दिस दैट सीवर, दैट्स स्वर्ण रेखा बेड, so that tapping is required. Same problem is there with the application which has been submitted by my learned friend in regard to that nala, which is तो उसमें भी वो आ रहा है, वो जो डाउन स्ट्रीम है उसमें से कुछ लोगों ने जोड़ दिया, उसमें है सीवर। तो जो क्या गुप्ता साहब क्या कहना है? One architect, Mr. Prabhat Bhargav, is here. कॉल हिम, He may give some hint over there. ही इज वेलकम। He has prepared some note and suggestions also. आइए। ये रखिए। भार्गव साहब, ये रख लीजिए आप। हाँ। अब ये स्वर्ण रेखा से- हाँ भार्गव साहब बताएं, आपने सुना जो इन लोगों ने बताया अभी, वो सुना आपने? मैं बताता हूँ, इनका कहना ये है हमारे कॉरपोरेशन का कि टोटल शहर में 66 वार्ड्स हैं, जिसमें से 61 से 66 वार्ड जो है वो नए जुड़े हैं। तो अर्बन एरिया में पुराने ज़माने से 60 वार्ड रहे हैं यहाँ पर। 2014 से 24 के बीच में इनको 423 करोड़ रुपए मिला है, और इन्होंने उसमें से 400 करोड़ रुपए खर्च किए, और टोटल लेंथ वाइज एरिया जो आ रहा है 1500 किलोमीटर में सीवेज लाइन बनी है, जो कि टोटल एरिया का 80% है। तो अभी जो सर्वे चल रहा है, जो कोई कंपनी हायर करी इन्होंने, तो वो 1500 का फिगर का ठीक दिख रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से टोटल एरिया 1800 से 1900 स्क्वायर किलोमीटर का। अब वो कहता ये है कि इसमें से 1200 से 1300 तक का एरिया ठीक है। ये अपन बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 60 वार्ड तक की।
इनका कहना है 1200 से 1300 किलोमीटर तक का एरिया सही है। 15% जो आता है 300 से 400 किलोमीटर का, उसका रिप्लेसमेंट या रीइंफोर्समेंट चाहिए। अब ये इसको ऐसा कहना चाह रहे हैं कि साहब ये 365 किलोमीटर की सीवेज लाइन पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है, मोस्ट वल्नरेबल एरिया है ये 365 ही बताया ना, 365 किलोमीटर की न्यू सीवेज लाइन, 365 किलोमीटर की नया सीवेज लाइन चाहिए ना आपको, जी सर। यही कहा ना आपने, जी सर। जो 300 से 400 का ब्रैकेट दिया है आपने 15% वाला। और इनका कहना है जो वल्नरेबल एरिया है, मतलब 1 से 47 वार्ड तक का, जिसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है आपके स्वर्णरेखा रिवर से, उसमें 100 किलोमीटर के जो नेटवर्क है सीवेज का, उसमें रिपेयर्स चाहिए और 100 में इनको चाहिए नया लगाना है। ये भी 365 का ही भाग होगा। 365 किलोमीटर जो आपने बताया है उसी का पार्ट है ना ये, 100 किलोमीटर नया वाला जो बताया आपने। दिस इज हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग अस। अब आप मुझे ये बताएं कि इनको हम कौन से डायरेक्शंस दें जिससे इनकी बात और आपका सजेशन दोनों मिल करके कुछ आगे बढ़ सके। Sir, for this suggestion, I'll need time अच्छा, to understand. My humble submission is, apart from river, हाँ, we should first concentrate on our dams because they are free and till the water is not stored, the river is not going to work. करेक्ट। So let us start with the dam on the upper side, Raipur Dam and the Mama Kaban. Along with this, so there are some free zone and some enclosed zone. तो फ्री जोन पे एक्सकवेशन करके उसके पार वार बना दें। उसी तरह से मामा के बांध और उसको करते हुए चीज़ें चले आए तो इस बार रेनी सीजन में वहाँ पानी भर जाएगा। नहीं, हम पानी भर दें वहाँ पे, हाँ, लेकिन पानी भरने के बाद वो पानी रिलीज कहाँ होगा? इवन अगर स्वर्ण रेखा में वो खराब होगा पानी, धीरे धीरे उसको बंद कर लेंगे अपन। ये सब सवाल ये है भार्गव साहब कि अपना पर्पस ये है कि हम पानी तो इनका हम पानी तो कभी भी इकट्ठा कर लेंगे। हमें बांध बनाने में इशू नहीं है, हमारा इशू सामने आ रहा है कि ये रिवर का फ्लो कहाँ से आएगा। ये हनुमान बंद पे सर इसके पीछे 5 तालाब है। हाँ, तो हनुमान बांध के पहले का जो एरिया है जी वो तो हमारे WRD डिपार्टमेंट ने वहाँ ट्रैक बना दिया, जो बांध से और हनुमान मंदिर है क्या है जी वो, सर, हनुमान बांध है सर। बांध तक का एरिया में जो पूरा ट्रैक है वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बना दिया है। अब उसमें पानी पानी छोड़ दे, हम पानी और दिलवा भी दें इनको मान लीजिए, लेकिन आ करके हनुमान बांध में फिर वो गंदे पानी में मिल जाएगा वो। सर अभी पूरी उसमें स्लज जमी हुई है। हाँ, मिट्टी जमी होगी, है। बिल्कुल जमी होगी। तो उसको गहरा कर रहे हैं सबसे पहले। नहीं, वो कहाँ WRD वाला कहाँ है? जी सर। सर गहरी जो वाटर वे है सर वो क्लियर है सर, डैम का गहरीकरण नहीं करते सर हम लोग। गहरीकरण करने से और नुकसान हो जाएगा सर, सीपेज की समस्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहाँ है ड्रम के? सर ये सर ने कहा है कि डैम का गहरीकरण कर दीजिए। नहीं, साहब कह रहे हैं कि जो स्लज एरिया जो वो क्या बोलते हो उसको तुम लोग? समर्जेंस एरिया, नहीं, जो कैचमेंट एरिया। नहीं, नॉट कैचमेंट एरिया, जो एक स्लज समझते हो? हिंदी में गाद बोलते हैं सर, गाद बोलते हैं हिंदी में। सर वहाँ कुछ भी जमा ही नहीं है सर, हमारे डैम बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सिल लेवल पे ही हमारे वो LSL पे हमारे गेट लगे हुए हैं। हाँ। तो जो ये आप सर बात कर रहे हैं तो उसमें कोई हिप्स हो या हमारा वो हो सिल्ट हो, वो कुछ है ही नहीं सर उसमें। सिल्ट नहीं है उसमें। हाँ, कुछ है ही नहीं सर, बिल्कुल 1% सिल्ट नहीं है। तो हम खेती अभी करते हैं लोग, किसान लोग हैं। तो अभी डैम की क्या पोजीशन है? डैम तो क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। अभी जो पहले उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थे वो भी सर हमने क्लियर कर दिए अभी। अच्छा, जहाँ से पानी आ सकता था पुराने जो नाले थे तो उसमें पक्के चैनल बना दिए सब उसमें सर, हाँ। इंटरकनेक्ट कर दिया उनको। तो यदि पानी बरसेगा आएगा तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं सर, पानी आ सकता। अब हनुमानगढ़ी तक जो है, हाँ, सर, क्या सर। बोलते हैं, हनुमान बांध तक, जी सर। उसमें कोई लीकेज तो नहीं है बीच में? नहीं, नहीं कोई सर। भी नहीं है कोई नहीं, उसमें कोई- सीवेज का लाइन कुछ आ तो नहीं रहा है उसके अंदर? नहीं कहीं नहीं आ रहा, कुछ आ रहा वो है। तो वो गार्बेज तो आता है। सारा प्रॉब्लम जो है वो यही तो है आपका, ये ब्रैकेट है।
1-47 वाला। हम भार्गव साहब बांध तो बन जाएगा, बांध बढ़ने में इशू नहीं है। इशू ये है कि जो हमारा स्लॉट गंदे पानी से भरा हुआ है इसको हम कैसे अलग करें, और जब तक ये अलग नहीं होगा और हमारा ट्रैक क्लियर नहीं होगा, हम पानी ले भी आए तो पानी खराब ही तो होगा हमारा। सर जो ये कह रहे हैं हनुमान बंद को अगर गहरा करेंगे, एक तो सब सॉइल वाटर वहाँ रहा पानी तो सब सॉइल वाटर सबका बढ़ जाएगा। आई हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कुलैत के पास में हम लोगों ने एक डैम को गहरा किया, वहाँ पे 20 गाँवों को पानी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिलने लगा। यहाँ सब सूखे डैम पड़े हुए हैं जिस पे कह रहे हैं खेती होती है, तो क्यों होती है? उसको गहराकरण नहीं है। नहीं, वो एक अलग चैप्टर है। अभी तो वी आर एड्रेसिंग अ इशू हाउ टू इंश्योर द ट्रैक ऑफ स्वर्णरेखा रिवर इज क्लीन्ड। अभी उसमें दिक्कत क्या है, इट इज़ रिड्यूस टू अ नाला, क्योंकि उसमें सारा सीवेज का पानी जा रहा है, फिल्थ जा रहा है, स्लज जा रहा है, तो वो स्टैग्नेट हो गया है। अब अभी हम लोग का पर्पस ये है कि वो जो ट्रैक है हनुमान बांध से जलालपुर तक उतना एरिया हम क्लियर करें, क्योंकि अगर वो क्लियर हो गया एरिया, फिर बांध से पानी रिलीज़ करना या बांध को और गहरा खोदना वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि वो लोकल उसको फोकस करके करवा सकते हैं हम लोग। लेकिन हमारा अल्टीमेट पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर हमने ये ट्रैक को क्लियर नहीं किया। I'll study sir and I'll come back to you. But I think अगर लक्ष्मीबाई कॉलोनी तक भी ये क्लियर कर लेंगे तो बाकी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। No, I want it to be clear. See, idea is कि since they are preparing a inspection, some inspection they are carrying out to ensure कि how much is the vulnerable area, कैसे clear करना, क्या करना है, तो let them do it through from Hanuman X to जलालपुर। ये पहले क्लियर करें इसको, ये उसके बाद इसमें पानी का फ्लो का हम लोग बात करें। और इस बीच में फिर से जो टूटने टाटने का काम है ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की होगी कि ये फिर ट्रंक लाइन बिछने के बाद फिर मतलब उस अब ट्रंक लाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। एक बार ये जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया है, ये काम करने के बाद फिर ट्रंक लाइन बिछने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। तो भार्गव साहब, we will reduce in writing your suggestion also regarding further deepening of the dams so that there is more water collection and which will help facilitate better flow of water. सर आपकी जानकारी के लिए वहाँ से जैसे ही बंद हुआ है उधर समाधिया कॉलोनी वगैरह जो साउथ वेस्ट का एरिया है उसके सब ट्यूबवेल ड्राई हो चुके हैं। The moment they have dried the हनुमान बंद, जैसे ही उसका ये तो कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं ना होगा, इसके भी हाथ में हो सर, मेरे हाँ, सरकार के हाथ में है। वो यू आर राइट कि वो डैम को थोड़ा और डीप कर देना चाहिए आपके हिसाब से। तो उससे क्या है, वाटर लेवल बढ़ जाएगा जब वाटर आएगा। जमीन से उसे जो पार है उसको ठीक कर देना, वो हम लिखा देते हैं जी, और गेट उसके ठीक हो जाए तो बहुत फर्क हो जाएगा। ठीक, ये हम लिखा देते हैं। और ये आपने 5 बांध बताए हैं, हनुमान बांध, बीरपुर बांध, रायपुर बांध, मामा का बांध, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये सब हनुमान एक्स के पॉइंट पहले से उनके पहले सीरीज है पहले सीरीज में and in a big slope। रायपुर से चलेगा मामा बांध, मामा बांध से चलेगा बीरपुर बांध, फिर आएगा हनुमान। This is all falling in between 1 to 47? No, that is beyond that, above the line, above the Hanuman Bandh. हाँ, beyond that. Yes. हाँ? No, not अब beyond. स्ट्रीम पे है सर, Above. अप स्ट्रीम पे है। नया गांव जो एक है वहाँ से शुरू होता है उसकी तो ये हनुमान पॉइंट जो है उसके आगे जलालपुर तक जो जाएगा ये, वहाँ पे बांध है क्या? नहीं वहाँ बांध नहीं है। बांध तो होगा ये जहाँ WRD ने बनाया है इसको। Yes, वो टिगरा का जो outflow है, that comes to all this बांध through Noon River. No, Through Noon River. no, Through Noon River. no,
The ये slope तो is डैम की different. बात कर रहे हैं, तिगरा में Slope is different. सर नून पिकअप ईयर से दो चैनल गई है सर। नून पिकअप ईयर से 2 चैनल गई है सर। एक चली जाती है साक रिवर में सीधे तिगरा, और एक चल जाती है साकरून कैनाल में, वो जाती है साक पिकअप ईयर है सर। तो वहाँ से जाती है रायपुर डैम में, रायपुर डैम से फिर मामा का बांध में, फिर बीरपुर बांध में, फिर हनुमान बांध में आता है सर। ऐसे आता है, चैनल बनी हुई सर WRD का, अंग्रेजों के ज़माने का सर वो, उसको रिनोवेट भी किए हैं सर। पहले नाले थे तो अभी पक्का भी कर दिया सर वो चला ना, ये होता और इससे पहले हम लोगों ने कर दिया। अगर ये हमारा पैच क्लियर हो जाएगा जी सर। हनुमान स्क्वायर से और यहाँ तक जलालपुर तक, तो इन बांध का पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ा सकते हैं बाद में। हाँ, सर वो तो पानी बरसेगा तो आएगा सर, आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। पूरा नहीं, लाइन अभी रेंज आ रहे हैं हाँ। तो डेप्थ अभी बढ़ जाएगा, तो फिर वाटर स्टोर हो जाएगा पांचों बार। सर ये अभी 3 रेंज का एक्सरसाइज है। सर तिगरा डैम के सर तिगरा डैम जो है सर उसको रिजर्व किए हैं सर पीने के लिए, उसको फीड करते हैं सर अपर कैकेटो से कैकेटो से पेशारी से फिर ले जाते हैं तिगरा सर। उसी बीच में सर सांकरून कैनाल है, यदि हम इन चारों को भरना चाहें तो इनको ही भर सकते हैं, लेकिन भरते इसलिए नहीं ताकि पीने के लिए पानी कम पड़ जाता है सर अभी वर्तमान में। पानी यदि ज़्यादा होगा बचेगा तो छोड़ सकते तो हैं। छोड़ देंगे सर, वो हलफनामा भी दिए हैं सर उसका। जितना ज़्यादा स्टोर होगा उतना ज़्यादा छूटेगा। जी सर। तो स्टोरिंग इज अ मस्ट। पिछले बार बारिश नहीं हाँ हुई थी सर। स्टोरिंग तो होएगी, प्रोवाइडेड हमारा ट्रैक तो क्लियर हो। सही देखिए स्टोरी, देखिए गुप्ता साहब स्टोरी का पर्पस क्या है? आफ्टर ऑल वी वांट फ्लो ऑफ वाटर। स्टोरिंग से फ्लो होगा, फ्लो से जो सो कॉल्ड इंक्रोचमेंट्स हैं, पानी बहेगा तो आधे इंक्रोचमेंट वैसे खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम आप सोचते जो भी नाला बना हुआ है, अगर हम नाले को क्लियर नहीं करवाएंगे और हम पानी छोड़ देंगे तो दिस विल क्रिएट अ उसी वेरी, ट्रैक पे आएगा ना सर। but all said and done, imagine situation, the area which is either encroached or full of filth, it's totally choked area. जी, If there is a flow of water, what would happen? It will lead to epidemics. इससे बीमारियां होंगी, it will flow from हनुमानगंज। and there would be a backflow also. होगा क्या, जो नाले खोल रहे हैं इसमें, जब उसमें पानी भरेगा तो इट विल क्रिएट अ मेसी अफेयर। आप खुद इमेजिन करो कि जहाँ पे पूरा पानी कंजेस्टेड है, नाला है पूरा हो गया, जहाँ फिल्थ है, सीवेज है, सब कुछ है, और उसमें आप करंट का पानी, विद करंट इफ यू फ्लो वाटर, व्हाट वुड हैपन टू दैट एरिया? दैट विल मर्ज इन द एंटायर एरिया। इसलिए डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। But Mr. Council, how can we increase the depth of that nala unless we clean the nala? नाले की डेप्थ गुप्ता साहब, नाला की जब तक सफाई नहीं होगी, उसमें सीवेज जाना बंद नहीं होगा, तब तक आप उसकी कैसे गहराई बढ़ाओगे आप? वो अपनी जगह ठीक है, फिर लेकिन अभी जो रेंज वाला काम है और रेंज का क्या होगा? रेंज का इसीलिए वो डैम में पानी इकट्ठा होगा, फिर रोकेंगे, जब पीने का पानी होगा, जब कंट्रोल में भी छोड़ेंगे आप। लास्ट ईयर एंड में Anyway, that is one thing. Now, second thing is regarding, there were 5 questions to you. Yes, ma'am. This is in relation to the sewage line and that's the main issue. Then, what is the second? How much money have you spent where regarding your, what do you call? ये आपका STP plant? yes, madam. That is we have submitted, madam, on page 22. STP? Yes. Uh, STP, madam, there are 4 STPs in Gwalior which have been installed under project Amrit 1.0. Stop talking about Amrit. That is the name of the project. Most misleading. Tell us the factual aspect. The Lashkar package, my lord, it has like what my lord has. It is that Swarna Rekha, the trunk line is there, which No, leads you, to. please let us now first be straight. There are 4 STP plants. We have 4 STP plants. Now, how much money have you received for these 10 years? We have received, my lord, total 173.32 crores
173.32 crores. to set up the plants. No, it included some laying of this thing also, but the new lines also under Project Amrut. In that, 2 STPs were also installed. So as on date, you have 4 STP plants. Yes, madam. Are they sufficient? Till now they are sufficient. Till now they are sufficient. One is of 145 MLD, second is of 4 MLD. Huh. How many? Let us know. One is of One is of, my lord, that is Jalalpur, 145 MLD. Jasmine, Jalalpur. Yes. Huh. Then at Jalalpur, what is the capacity? 145 MLD. MMT. MLD. M LD. LD. Second. Million liter per day. Huh. Million liter per day. Huh. Second. Second is, my lord, Laliapura, near Victory Factory, 4 MLD. Laliapura. Laliapura, Lalia. 4 MLD. 4 Yes, ma'am. MLD. Yes, ma'am. Huh. Then on page 44, my lord, for Murar package, Lal Tipara, there is one more STP, that is of 65 MLD. And the second is of Murar package, Loharpur Shatabdi Puran, 8 MLD. Now, whether this project report being prepared Ah. also includes review of these STP plants? My lord, that will, no, this, No. So you will be handling yourself. Yes, sir. These plants are working, sir. So you will be handling yourself now. no, this is under agreement. Sir, Agreement with there whom? is separate agreement for running of these plants, sir. These plants are That's a running. different. You run it on contractual basis. Yes. It's a Sir, private. we are running it, sir. These plants are functioning. Now, how much have you received for garbage treatment? Yes. For garbage treatment, my lord, And first treatment, then collection. yes, ma'am. Huh. For garbage irrigation, my lord, the I'm leak, talking about the figure from 2014 to 24. yes, ma'am. Ah. Yes, Because he says there's 6 lakh metric ton garbage. ma'am. Now it is 9.5 metric ton. Naturally, it will increase 450 metric. No, it was a legacy waste which was been prepared by the earlier consultant. Ah. But when it was inspected right now for the again demand, so it was about 9.5 metric ton garbage. 9 point, but it the current current garbage. The legacy waste means which was dumped from the years together. We are for every day for 450 MLD we are So receiving. how much money you have spent for garbage treatment? My lord, we have appointed a contractor for the value of How contract. much money did you receive from We have government? not received any money. The money has to be paid to the contractor. He has installed 6 trommels of 1000 ml metric ton disposal. Ah. So 6000 metric ton disposal is doing his every day. And he has to be paid as per the contract conditions, but it has not been paid. It has to be paid by the funds allocated by the state government, but we have not received till date. Funds have been sanctioned but not received. Sanctioned but not received. How much? So from 14 to 24, you have not received anything. No, it is only in 23, 24 the contractor has been appointed. Acha. For the Before legacy. that, there was no contractor. So how much money you require for it? 33 crores, 94 lakh 65,000, 349. About 34 crores. Government, we write 11 crore or 11 crore state government. You In want this also, my lord, there is a proportion. Huh? Question is there, sir. So from central government, we require around 11 crore, sir. Huh. And it is mentioned in page number 49, sir. And from state government, we require same amount, 11 crore. Rest will be put in by corporation, sir. So, Mr. Nevaskar, will you be paying anything? With respect to earlier the proposal which has been copies supplied to me, that has been with respect to entire state of Madhya Pradesh, not of this Balia corporation. That was? With respect to entire state of Madhya Pradesh,
300 some crore, 300 crore has So been asked by the. he is referring to one letter Which has been- by the Director Urban Administration returned to the central government that for the whole, all urban local bodies, 389 crores is required for this disposal. So he is referring to that letter. That not No, for no, Gwalior. we want In that, Gwalior is also included. whether corporation has made a correspondence with central government. No, we have made with the state government makes with the central So government. did you make a demand of 11 crores? Yes, we have made. When did you do that? The letter is written, sir. Yeah, 49. Page 49. Page 55, sir. Page 55, sir, we have written a letter to director. Page? 55. Huh. So we have written a letter to mission director, sir, that we will be provided with this money, sir, because work has already started, sir. How much money you have asked for? Sir, page number, we may refer to, sir, page number 56, sir. It is written that उस कार्य हेतु केंद्र सरकार के अंश की राशि रुपए 10 करोड़ 94 लाख और राज्य सरकार की राशि 10 करोड़ 94 लाख ये प्राप्त होना है जो अभी तक नहीं हुई। Mr. Modi, will you react to it? Who is your officer in charge? Yes, madam. How do you react to this? Page 55. Proportion में देना central government, state को 10.9 को देना central. What are your instructions regarding this amount to be released by the state government and processed by the central government for release? Any instructions? He says she will going to contact with the state government what process is going on. अच्छा, ठीक है. So that is all? Now, how much money would be required for sewage line and trunk line? This figure will come only after this person submits the report. Private agency. Now, so far as sewage treatment plant is concerned, and fourth one is of collection point, collection. How much money required for transportation of the? My lord, we have submitted that detail also. हाँ. Your lordship may kindly see. मैडम यू मेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि ये जो पेज 55 पे चिट्ठी है इसका भी आप रेफरेंस नोट कर लो, और ये जो अभी गार्बेज कलेक्शन के लिए चाहिए पैसा, तो उसमें कितना गाड़ी मिला आपको? Sir, kindly see to page 57. उसमें पूरा detail. तो शासन से कितना पैसा मिल गया आपको? टोटल पैसा मिला है 61 करोड़ 25 लाख 87,800. हाँ, तो इसमें से आपने खर्च 17 करोड़ किया सिर्फ. हाँ, उसमें 45 लाख रुपए तो एस्क्रो अकाउंट में है अभी स्टेट के पास. 45 करोड़ वो आर्बिट्रेशन में चला गया जो पहला हेड है. आर्बिट्रेशन चला गया? वो एक्चुअली इट वाज द आउटसोर्स्ड. The state government has designed for all the ULBs that the collection will be outsourced to the agencies. So that was given earlier in 2017 to one company. ये 17 करोड़ रुपए आपने जो खर्च किए हैं, ये इसमें व्हीकल्स खरीदी आपने, क्या किया आपने 17 से 24 तक में? सेकेंड पॉइंट से देखें सर, 2019 to 20 ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये जो डंपर्स मिले हैं और छोटी मिनी डंपर्स मिले हैं, दैट इज 1.5 करोड़. मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि
कि आपने 17,40,24,825 में जो खर्च किए हैं, जी इसमें कलेक्शन के लिए आपने कितने व्हीकल्स परचेज किए? वो डिटेल लिखिए सर, इसी में सीरियल नंबर के बाद ईयर वाइज डिटेल लिखिए। 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्राप्त राशि से 2 नग जेसीबी, 10 नग मिनी डंपर, 5 नग डंपर वाहन क्रय किए गए, डेट इज 1.5 करोड़। फिर ना 2020-21 15वें वित्त आयोग अभी आपके पास एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट कितनी है? अभी एग्जिस्टिंग है आपके पास? यस मैडम, वो आल्सो हमने ये ब्रीफ नोट में मैंने दिया है। द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट इज अभी एज अगेंस्ट for door-to-door primary vehicle we require 224. The required is 374. अभी कितनी है आपके पास में? We have 224. We require 374. 274? हाँ, 374 we require. हाँ। We have 224. अच्छा, ऐसे और कौन सी चीज़ की आवश्यकता है आपको? जो डंपर्स हैं या शावल है, क्या है, क्या क्या चाहिए आपको? स्वीपिंग मशीन सर, हमको एक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन है। इसको हम लिखवाते हैं, हम लिखवा रहे हैं इसमें। वी आर अवेटिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस बीच में ऑल दीज फैक्ट्स आर रिड्यूस नाउ इन द ऑर्डर शीट। और जो नाले वाला इशू बता रहे हो, वो नाले का इशू वही 147 के में जा रहा है वो, तो उसको रिपोर्ट सबमिट करने दो। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर उसमें रिपेयर में जो 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 भी रिपेयर्स अभी पॉसिबल होंगे वो कराते हैं। नहीं तो एक बार ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए, फिर इसको सीवेज लाइन वहाँ डलवा करके जो करीब 300 से 400 किलोमीटर की है, तो उसमें काफ़ी हद तक वो रुक जाएगा वो। मान लो आप अभी नया नाला मिला रहे हैं उसमें, जो मैंने सैंपल की बात जॉइंट सैंपल लिया, आप खुद एडमिट कर रहे हैं सीवर का पानी है। वो तो गलत बात है। ये नया नाला मिला रहे हैं उसमें, वो सोने रेखा में मिल रहा है मान लो, जिसके फोटोग्राफी पेश किए मैंने सर। वो दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर 18 करोड़ रुपए की लागत से। down to stop that flood area, to avoid that flood in the downstream area of that Tapovan. That nala which he is talking about is going to be channelized in that the line which is being made, which is still under construction. Wo before that all taping will be done, those sewer lines will be blocked, and then only fresh water will go. सर वन मोर सबमिशन। हाँ, अपने एलिवेट रोड बना रहे हैं, एलिवेट रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके पिलर्स खड़े हो रहे हैं, नीचे सीवेज लाइनें आप देख नहीं रहे, वो ब्रेक हो रही है, जिसके कारण पानी बाहर निकल रहा है। जो आपको क्लियर लेंथ चाहिए नाले के लिए, वो पानी उसमें आ रहा है। आप तानसेन नगर में जो बन रही है, अभी जा रही है, उसमें पूरा पानी आ रहा है। आपने जो पिलर गाड़ा है, उसके कारण से जो नीचे सीवेज लाइन है वो टूट रही है। दे हैव टू टेक कॉशियस ऑल्सो। ये एक स्मार्ट सिटी वालों बुलाओ। मैडम, ये कौन बना रहा है ये? सर ये ब्रिज कॉर्पोरेशन बना रहा है। ब्रिज कॉर्पोरेशन तो बना रहा है। ये किसकी परमिशन से बन रहा है ये? अगर वो नीचे की सीवेज लाइन से उसका वो हो रहा है कोई आया है वहाँ ब्रिज कॉर्पोरेशन है कोई? अच्छा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन इसमें आप बताएं आप, व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट? नहीं, छोड़ो उसको। जो जितनी चर्चा हुई है इसमें क्या कंट्रीब्यूट करोगे आप? आपको क्या रोल दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया आपको? सर जैसा कि सर माननीय न्यायालय के आदेश पे सर हम लोगों ने जो डोर टू डोर व्हीकल्स हैं सर उसका टेंडर कर दिया था। 50 सर डोर टू डोर व्हीकल का टेंडर किया है सर। हाँ, और जो हमारे वर्क ऑर्डर भी हो गया सर, तो ये 15 मई तक हमको सारे आ जाएंगे सर। आप इनको इन 5 इश्यूज में कितना किस प्रकार का सपोर्ट दे रहे हो? ये तो आपने व्हीकल का बताया सर, व्हीकल्स। हाँ, और सर हम लोगों ने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए हैं
सेक्शन मशीन दी है सर इनको नगर निगम को सर। तो ये सारे हमारा हम लोग ये भी सर हमारा मई तक कंप्लीट हो जाएगा सर। हाँ जो हम लोग का गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है वो ये मई में कंप्लीट हो जाएगा सर। व्हीकल्स भी आ जाएंगे तो सर स्वच्छता के लिए सर Under their component of cleanliness, they have development corporation for door to door collection. सर अच्छा, ये ना दिस इज लिखिए WP 19102 ऑफ 19 और कौन सी WP है? 1653 ऑफ 23 और 1909 ये अच्छा अच्छा 19102 इज स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा अच्छा एंड 1653 is for solid waste and that is also for solid waste. both of solid waste. All three writ petitions are being heard on successive dates as evident from previous order sheets. After number of hearings, discussions and debates and discussions, sizable material has been placed before this court